हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही थी, ठीक है। और इसमें चल रहा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, हमने इसकी पहली वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म लेकर आए थे, ठीक है। तो आपको वे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार पीछे जाइए और वो वीडियो देख के आइए, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि आगे ये क्वेश्चंस में ना फॉर्मूले यूज होंगे बहुत सारे, ठीक है। और वो फॉर्मूले जो हैं आपको चाहिएंगे, तो इसलिए वो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो लर्न होने चाहिए, इसलिए हमने वो वीडियो में हमने बनाए थे, ठीक है। तो आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए उनको सोल्व करते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है वाई, एक क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू, क्या है बच्चों? y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये है। यदि y बराबर इतना है तो प्रूफ कीजिए, देन प्रूव दैट इफ y इक्वल टू इतना, देन सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए क्या क्या प्रूफ करना है बच्चों? हमको हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे दिया और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये रूट में फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले हम इसका रूट हटा लेंगे तो वो इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ ऑफ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, बोथ ऑफ साइड। जब यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा। अब इसका क्या कर दो बच्चों, डिफरेंशिएशन कर दो। इसका क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे बच्चों, अवकलन, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हम क्या कर देंगे इसमें, एक्स के सापेक्ष इससे क्या कर देंगे बच्चों, अवकलन कर देंगे। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर है। हमने y का तो पढ़ा डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन वाई स्क्वायर का क्या होगा, ये पहले हमें एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा 2y, और फिर y का भी अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला पढ़ा ना, n एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो वही हो गया, n आ गया पावर n माइनस वन हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे चलो, यहाँ पर देखो अंश बटे हर आ रहा है, क्या आ रहा है, अंश बटे हर। तो इसमें हम डिवाइड वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। तो हर इंटू डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ अंश 1 माइनस एक्स, माइनस अंश इंटू डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ हर, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बटे हर का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्या है हमारा 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा इधर। यहाँ पर 1 प्लस एक्स तो है ही हमारा, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 1, ठीक है। माइनस 1 माइनस एक्स तो है ही यहाँ पर, डी वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स है, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 0 प्लस 1 यानी ये 1, ये हो जाएगा अपॉन हर का स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें आगे देखें, ये तो सेम इधर चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
यहाँ पर जो -1 था इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये -1 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या होगा, -1 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आया, ये 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो -x से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, -1 और -1 ऐड होके कितने हो जाएंगे, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा इधर, इसको इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ कितना बचेगा, -1 बराबर क्या बचा बच्चों, ये -1, ठीक है। इस -1 को भी उठा के इधर ले आएंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये +1 हो गया बराबर 0, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, y से क्या कर देंगे हम इसमें, y से गुणा करने पर, y से गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर, जब हम y से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 में y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाना बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, वाई स्क्वायर बन गया और हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ना, तो लिख देंगे वाई स्क्वायर का मान रखने पर, वाई स्क्वायर का मान रखने पर, जब हम वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, इतना हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर इसका ब्रैकेट है, तो इससे इस ए पूरे ब्रैकेट से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी पूरी पावर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, या ऐसे लिख लो, पहले लिख के काट ही लो, इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू, यहाँ पर इंटू था, प्लस का वाई बराबर 0। अब देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई बराबर 0। अब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सेम नंबर है, अपोजिट साइन है बीच में, तो एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा इनका, इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y बराबर 0, और यही हमें क्या करना था बच्चों, यही हमें लाना था, यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज द आंसर, ठीक है। फिर से बताता हूं बच्चों कैसे किया था। y हमारा फंक्शन दे रखा था √1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, और हमें प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ ऑफ साइड स्क्वायर करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर स्क्वायर इसका रूट खत्म हो गया, फिर क्या हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ डिवाइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन,
ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसमें -1 का क्या होगा 0, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का एक्स का क्या हो जाएगा 1, माइनस इसे मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -1 माइनस एक्स -1 माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ पर -1 और 1 जुड़ गया, कितना होगा -2, -2 से 2 यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचा इसकी इधर मल्टीप्लाई हमने कर दी। अब जब मल्टीप्लाई कर दी तो इसमें हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर देंगे। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन यहाँ पर y से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर तो यहाँ पर होगी y स्क्वायर हो गया, ये y आ गया, ये 0 हो गया। अब इसमें y स्क्वायर बन गया तो y स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाल ली थी वो यहाँ रख देंगे। यहाँ रख दी तो यहाँ पर सेम ब्रैकेट बन जाएगा। तो इससे ब्रैकेट रख से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच्चा a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, साथ में ये साथ में चलता रहेगा और बराबर यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इनको भूल जाओगे फिर। ठीक है, पेपर में आप याद नहीं आ पाने के आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछा जाता है कई बार। ठीक है, y बराबर है, देखिए क्या है भाई बच्चों, y बराबर है 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x। अच्छा क्वेश्चन है ना। 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x का x के सापेक्ष अवकलन करो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा। देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा a टू द पावर x टू द पावर y हो, तो उनकी जब पावर्स की पावर होती है तो पावर्स की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो जब ये होगी तो ये y बराबर हम इसे लिख सकते हैं 10x की पावर 10x और 10x जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर 10 स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो सेम नंबर है, तो जैसे x की मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर हो जाता है ना, तो ऐसी 10 की मल्टीप्लाई करके 10 स्क्वायर x हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग लेने पर। ठीक है, अच्छा तो जब हम लॉग लेंगे दोनों तरफ बच्चों तो क्या होगा, तो लॉग लेने पर देखो क्या होगा, y बराबर 10x है तो ये हो जाएगा log y, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ 10x टू द पावर 10 स्क्वायर x। अब log की प्रॉपर्टी से जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा log ऑफ y 10 स्क्वायर x ऑफ log ऑफ 10x। ठीक है, अब यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई होगी, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएगा, मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई वाला रूल। ठीक है, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या कर देंगे इसका हम, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करने पर, जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बताइए होगा। अच्छा, यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan स्क्वायर एक्स, इसका तो कुछ होना नहीं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, 1/tan x हो गया, इंटू log x की जगह क्या है, tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस log tan x, ये सेम सेम रहेगा, इंटू tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा tan x का, sec स्क्वायर एक्स होता है, ये tan स्क्वायर एक्स है, तो अब सर 2x की तरह बिहेव करेगा, तो 2 tan x, x की पावर 2 की तरह बिहेव करेगा, तो 2x टू द पावर n माइनस 1 कर देंगे ना, 2 माइनस 1, तो 10 माइनस 2 में से एक जाएगी तो क्या बचेगा, ओनली tan x, तो tan स्क्वायर का क्या होगा, 2 tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का डी बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं अब हम, यहाँ देखिए 1/y तो हमारा साथ में चलेगा यहाँ पर, इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर tan x है, tan x से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा tan x, क्या बचेगा यहाँ पर tan x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, ये है आपका log ऑफ tan x, ये क्या है आपका log ऑफ tan x इंटू 2 tan x, इंटू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मूला खोल गए, हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पर, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो उसको, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ कितना बचा, 1 प्लस 2 log x, log tan x, ये बचा बच्चों tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया, और इंटू क्या बचा, 1 प्लस 2 log tan x, 2 log tan x बचा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 1/y है, ये जो 1/y है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर, y की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 2 log x, 2 log इंटू tan x। ठीक है, अब फंक्शन जो है उसका आंसर y में तो रखेंगे नहीं, y की जो वैल्यू थी
वो यहाँ रख देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो जब y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बटे, y की वैल्यू क्या थी, ये वाली रख लो, ठीक है ना, ये थी आपकी 10x की पावर 10x की होल पावर 10x। अब log की प्रॉपर्टी से 2 आ गया तो वो पावर में चढ़ जाता है, वो पावर में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10x इंटू 10x इंटू फिर आगे क्या ब्रैकेट में 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा log ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, log ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट ये वाला और देन ये वाला। तो ये होगा इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर मैं बताता हूँ। देखो y इक्वल टू गिवन है 10x टू द पावर 10x टू द पावर 10x, ठीक है। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y बराबर 10x टू द पावर, जो 10x पावर थी वो सेम हो गई, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, log ले लेंगे, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log आ जाएगा। log की प्रॉपर्टी से जो पावर आगे थी वो आगे आ जाएगी, जो पावर थी ना वो आगे आ जाती है। फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, log y का 1/y dy बाई dx हो गया, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। अब dy बाई dx ऑफ log ऑफ 10x है, इसका क्या होगा, log x की तरह बिहेव करेगा तो 1/x इंटू 10x का भी डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 10 स्क्वायर x का क्या होगा 2 10x इंटू 10x का भी डिफरेंशिएशन, यानी sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो 10x sec स्क्वायर x 10x sec स्क्वायर x कॉमन आ गया, यहाँ से 10x का 10x कट जाएगा, 10x इंटू sec स्क्वायर x हो गया। तो अंदर कितना बचेगा आपका 1 प्लस 2 log 10x, ठीक है। अब इसमें जो यहाँ y था वो y इधर मल्टीप्लाई कर दी, और y की जो वैल्यू थी, हमारे जो फंक्शन की वैल्यू गिवन थी वो रख दी हमने यहाँ, और जो 2 पावर आगे थी वो log की प्रॉपर्टी से पावर में पहुंच जाती है, पावर यहाँ चढ़ा लो यहाँ चढ़ा लो, बात है कि तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx की, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, देखिए कैसे है क्वेश्चन है। यदि x टू द पावर y बराबर, इफ x टू द पावर y बराबर e टू द पावर x माइनस वाई, e टू द पावर x माइनस वाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें प्रूफ क्या करना, देन प्रूव दैट प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना dy बाई dx बराबर dy बाई dx बराबर क्या लाना है, हमें dy बाई dx की वैल्यू लानी है हमें log e बेस x अपॉन 1 प्लस log e बेस x, 1 प्लस log e बेस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन है e टू द पावर x टू द पावर y बराबर e टू द पावर x माइनस वाई। तो सबसे पहले जहां पर पावर की पावर फंक्शन चढ़ रही है वहां पर हम क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ log लेने पर
दोनों तरफ क्या लेंगे बच्चों, लॉग। लॉग लेने पर, जब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, जब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा बचवा log ऑफ x टू द पावर y एंड इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x माइनस y। ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लिया हमने। अब लॉग की प्रॉपर्टी से हम क्या होगा, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी से जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये y यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा y ऑफ log x इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई, x माइनस वाई इंटू लॉग ई। ठीक है बच्चों, अब जब यहाँ पर ये हो गया, जब log ई बेस ई होता है, यहाँ पर वैसे log इसका ई बेस होता है, तो जब log की प्रॉपर्टी होती है तो log ई बेस ई की वैल्यू 1 होती है, पीछे भी आई थी हमने बताया था। तो हम इसे लिख सकते हैं y ऑफ log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ये बचेगा हमारा y ऑफ log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब इसे हम इक्वेशन 1 में लेट कर लेंगे। इसे हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे और दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों, हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। इक्वेशन 1 करें, अब क्या करो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तो दो फंक्शन है, यहाँ पर तो सिंगल सिंगल फंक्शन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, dy बाई dx बन जाएगा y का। तो ठीक है, इज इक्वल टू x का क्या हो जाएगा, dy dx, x का तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, dx पर dx यानी कि x ही का, तो ये तो 1 हो जाता है। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन सब को dy बाई dx वालों को एक तरफ लेके सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा y इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, इस log x का डिफरेंशिएशन log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx, ये वाला भी इधर आके प्लस का हो जाएगा dy बाई dx बराबर कितना बचेगा 1, बराबर कितना बचेगा आपका 1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम बताओ, dy बाई dx जो है हमारा, ये जो dy बाई dx है, इसे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसे हम कॉमन ले लेंगे और ये जो y अपॉन x है इधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा log x प्लस 1, log x प्लस 1, और यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा y अपॉन x। ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका y अपॉन x। ठीक है, कोई दिक्कत, dy बाई dx। अगर हम यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालें तो dy बाई dx की वैल्यू देखो बच्चों क्या हो जाएगी, dy बाई, यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बटे x, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो इसके डिवाइड में आ गया, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस log x। अब 1 को आगे लिख लेंगे हम, x को log x को पीछे लिख लिया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया dy बाई dx।
ये क्या आ गया भाई हमारा dy बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, समीकरण नंबर 1 में x माइनस वाई बन रहा था ना, तो समीकरण नंबर 1 में x माइनस वाई की जो वैल्यू है y log x, ठीक है, वो हम यहाँ पर रख सकते हैं y की जगह, या y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल लें। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन को शॉर्ट में EQN लिख देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, y log x, ये से 2 मान लो, ठीक है, y log x बराबर, ये जो हमारा y प्लस का माइनस का था ना, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log x बराबर x हो जाएगा। और यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस log x dy बाई डी एक्स का, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये देखो, यहाँ y का मान बन गया x बटे 1 प्लस log x, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते थे, यहाँ पर भी इसको सोल्व कर सकते, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर जो y का वैल्यू निकली ना, y की जो वैल्यू निकली वो उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, जब हम y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स x माइनस x बटे 1 प्लस log x बटे x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम यहाँ ले लेंगे, x कॉमन लेके, x कॉमन ले लिया और इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो 1 प्लस log x माइनस 1, क्योंकि x तो कॉमन ले लिया, और बटे 1 प्लस log x इसके साथ नीचे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 प्लस log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x से x कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, सो dy बाई डी एक्स का जो मान आया है हमारा वो आ गया log ऑफ x बटे 1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर। अब हम log e बेस होती है इनकी, हमने बताई थी ना, जैसे जैसे उसकी वैल्यू कटी तो ये log e बेस ही होती है, और यही हमारा क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, ठीक है। एक तरीका तो ये था हमारा, और दूसरा तरीका क्या है, जैसे यहाँ से ही सोल्व करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी वो, और फिर उसका x के सापेक्ष अवकलन करो, वहाँ भाग का नियम लगेगा, यहाँ हमने गुणा का नियम लगा दिया, तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो क्या किया था हमने, दोनों तरफ log लिया, इसमें दोनों तरफ log लेने पर log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाती है, फिर उसको हमने सोल्व कर लिया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, dy बाई डी एक्स एक वाले एक तरफ ले लिए, जो बचा उसको डिवाइड ले लिया, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल लिया, y का मान निकाल के यहाँ रख दिया, इसको सोल्व कर लिया, बस जो बचा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर नई वीडियो में कुछ और अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए हमारे चैनल को, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।